और चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जिला यथावत बनाए रखने की मांग पर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। सांचौर क्षेत्र के सभी निजी स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया गया। अधिवक्ताओं ने बंद का आह्वान किया है। विधायक रामकेश मीणा सांकेतिक धरना देंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो जिलों की जो जंग है वो फिर से तेज होती इस रूप में नजर आ रही है कि नए जिले को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। सांचौर के साथ जिला हटाने की सूची में केकड़ी, शाहपुरा और गंगापुर सिटी का नाम भी शामिल है। सांचौर में पूर्व राज्य मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सांचौर में आज चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। व्यापारियों से समर्थन मांगा गया है। निजी स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया गया है। केकड़ी को जिला यहाँ पर बनाए रखने के लिए चल रही जिला बचाओ मुहिम को लेकर जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ताओं की ओर से केकड़ी बंद किया गया है। गंगापुर सिटी में उपनेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं रामकेश मीणा, आज एक दिन का सांकेतिक धरना भी देने वाले हैं। तो सांचौर के सभी निजी स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया गया है, चक्का जाम का ऐलान किया गया और आज हजारों लोग करेंगे प्रदर्शन। जिला बचाओ ये मांग है, ये मुहिम रखी गई है और इसी को लेकर जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ताओं की ओर से केकड़ी बंद का आह्वान यहाँ किया गया है। और आपके सामने मैं ग्राफिक्स रखने जा रही हूँ, पूरी डिटेल से ग्राफिक्स में आप जान लीजिए क्या है पूरा मामला और किस रूप में मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। नए जिलों की रिव्यू के लिए कमेटी दरअसल बनाई गई है। मंत्रियों, बीजेपी नेताओं के बयान लिए गए हैं, ये एक खास वजह है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट बनाई गई है, ये महत्वपूर्ण वजह है। नए जिलों में एसपी की तैनाती नहीं है। आगे मानक क्या रहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की संभावनाएं नए जिलों के लिए, नए जिलों के गठन के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए संभावना है, ये नए जिलों के गठन के लिए मानक हैं। इलाके की आबादी जो है वो एक महत्वपूर्ण मानक बताया जा रहा है। लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंच जाएं, ये एक महत्वपूर्ण मानक है। विकास से संबंधित पृष्ठभूमि हो, तो ये तमाम जो मानक हैं ये निर्धारित किए गए हैं नए जिलों के गठन के लिए। और इसलिए भी जरूरी ताकि जनता की सुनवाई आसानी से हो, मॉनिटरिंग ज़्यादा हो, ताकि आसानी से समझा जा सके कि आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है। गाँव से जिलों की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसे कम किया जा सके, उसको पाटा जा सके। जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल सके, इसलिए भी नए जिलों का गठन जरूरी है। उच्च शिक्षण संस्थान खुल सके, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। और इसी पर मेरे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं 3 सहयोगी। अजमेर से मौजूदगी पवन अटारिया की, जालोर में मौजूद हैं श्याम बिश्नोई और गंगापुर सिटी से जुड़ चुके हैं इस वक्त अजय भारद्वाज मेरे साथ। पहले जालोर लिए चलते हैं। आपके पीछे शाम मैं देख पा रही हूँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मांग यही जिला बचाओ मुहिम, और इसी मांग को लेकर, इसी मुहिम को लेकर ये कर रहे हैं प्रदर्शन और बंद का आह्वान भी कर दिया अब तो। निश्चित तौर से मनी आज सांचौर में चक्का जाम पे पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। सांचौर जिले को बचाने को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की ओर से आमरण अनशन की शुरुआत आज से 4 दिन पहले हुई थी। उसके बाद अब आंदोलन ने एक नया रूप लेते हुए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ पड़े। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो साफ तौर से आपको दिखाई देगी कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सांचौर जिले को बचाने के लिए उमड़ पड़े हैं। ऐसे में तमाम जो अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही सांचौर के तमाम रास्तों को जाम कर दिया गया है। साथ ही सभी निजी स्कूलों के अंदर है वो भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा सरकारी विद्यालय जहाँ पर थे उन सरकारी विद्यालयों के अंदर भी छात्र है वो गेट के ऊपर ताला लगा करके विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसको लेकर लगातार यहाँ पर यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से भी किसी तरीके की अनहोनी घटना नहीं हो, इसको लेकर तमाम तरीके की शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं जुटी हुई नजर आई। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की जो ये भीड़ उमड़ी है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हालात है वो किस तरीके से बेकाबू होते नजर आए। और यहाँ पर जो पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के साथ अन्य जो तमाम जो लोग हैं वो लगातार धरने पर डटे हुए, उनसे बात करने का मैं मनी प्रयास करूंगा। मनोज, जिस तरीके से हजारों की संख्या में जो ये भीड़ उमड़ी है, कि क्या अंदाजा और सरकार तक ये मैसेज पहुंच पाएगा? सरकार को जो संस्थाएं हैं, तमाम जो लोग हैं जाएगा
निश्चित तौर से आमरण अनशन पर है पिछले 4 दिनों से सुखराम बिश्नोई, जिसके चलते इनकी हालत है वो भी नाजुक है। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की भी सलाह दी है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने धरना स्थल से हटने से इनकार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये जो भीड़ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांचौर जिले के निरस्त होने की महज छुटपुट के चलते यहाँ पर इस तरीके की भीड़ उमड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वक्ता है उनका ये कहना है कि अगर जो सांचौर जिले को निरस्त कर दिया गया तो यहाँ पर किस तरीके का हुजूम उमड़ेगा। आज तो जिस तरीके से पुलिस रिपोर्ट है, उनका मानना है कि 15 से 20 हजार की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, वो पहुंचने की संभावना है। तमाम जगहों पर जो वाटर कैनन की व्यवस्था है वो कर दी गई है। तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग करके शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद देख रही है। लेकिन निश्चित तौर से मनी हाईपीएस की सूची आने के बाद ये पूरा मामला बिगड़ा है। ऐसे में आज ये बड़ा आंदोलन है वो सांचौर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया जा रहा है, जहां पर नेतृत्व हालांकि पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का, लेकिन यहाँ तमाम पार्टियों का समर्थन है वो उन्हें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ व्यापार संगठन, टैक्स यूनियन, बार एसोसिएशन, तमाम निजी विद्यालय संगठनों का भी इन्हें सहयोग मिल रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक लगातार ये आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। जी मनी बिल्कुल रहिए मेरे साथ, शाम में लौटूंगे आपके पास। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं, और मांग इनकी यही है कि जिला बचाओ मुहिम, और इसी मांग को लेकर, इसी मुहिम को लेकर ये कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। आगे किस रूप में बढ़ेगा मामला, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। लेकिन इस बीच पवन अटारिया बने हुए अजमेर से मेरे पास। पवन, मैं आपके पास आ रही हूँ, वहां से क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल मणि, देखिए केकड़ी को जिला बनाए रखने को लेकर समस्त जो अधिवक्ता हैं केकड़ी के, उनकी ओर से केकड़ी बंद का आह्वान यहां पर किया गया है। और केकड़ी अधिवक्ताओं के साथ में 50 विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन उनके साथ में है, और तमाम जो पूरा मार्केट है, बाजार है, वो पूर्ण रूप से बंद नजर आ रहा है। और बंद का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एक जानकारी ये भी जानना जरूरी है कि जो अजमेर जिले की एसपी है वंदिता राणा, उनको अतिरिक्त प्रभार केकड़ी इस शहर का, केकड़ी जिले का भी दिया गया है। तो जो नई लिस्ट आई थी उसमें अजमेर के एसपी को भी केकड़ी का प्रभार दिया है, केकड़ी जिले का पुलिस अधीक्षक नहीं नियुक्त किया गया। और देखिए यहाँ पर जो लोगों की, जो प्रदर्शनकारियों की मांग है, उनका कहना है कि जब केकड़ी और अजमेर के बीच में करीब 100 किलोमीटर की दूरी है, जो भी केकड़ी वासियों को जो भी काम होंगे उन्हें 100 किलोमीटर दूर अजमेर जिले में आना होगा। समस्त विभाग है जो कि जो एसपी ऑफिस भी है, कलेक्ट्रेट, कांग्रेस गवर्नमेंट में जब केकड़ी को जिला बनाया गया था तो तमाम अधिकारी वहां नियुक्त किए गए थे। तो ऐसे में अब जो नियुक्ति है वो रोक दी गई है, एसपी नहीं बनाए गए हैं केकड़ी के। और जो भी ग्रामवासी है, जो भी प्रदर्शनकारी है, वो शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि केकड़ी जिले को जिला बनाए रखें। और साथ के साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रघु शर्मा भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने भी जो कांग्रेस बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राठौड़, उनके बयान की यहाँ पर निंदा की है, विरोध किया है। और उनकी भी मांग है कि केकड़ी जिला है वो जिला ही रहे, क्योंकि जो भी काम होते हैं विभाग के वो वहीं की वहीं हो जाए, 100 किलोमीटर दूर नहीं आना पड़े। तो ऐसे में राजनीतिक संगठनों के साथ साथ जो और गैर राजनीतिक संगठन है, स्कूल हैं, और यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें तमाम संगठनों ने उनका साथ दिया है और बंद यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज एक कैंप भी लगाया गया था, जिसका भी अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया है। और कुल मिलाकर केकड़ी बंद यहाँ पर अभी 12:15 बजे तक सफल नजर आ रहा है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। और ये भी सूचना आ रही है कि कांग्रेसी नेता रघु शर्मा भी आने वाले दिनों में केकड़ी जिला बनाए रखने को लेकर धरने पर बैठ सकते हैं। जी मनी। लेकिन अजय, आप मौजूद हैं गंगापुर सिटी में, ये जानिए और इन लोगों से बातचीत करिए आपके पीछे जो मौजूद हैं, कि अभी तक आधिकारिक तौर पर तो ऐलान किया नहीं गया है, अभी सिर्फ बयानों में ही चर्चा है, बयानों में ही हो रहा है ये सब कि भाई ऐसे ऐसे बात है, जिले जो है नए गठित कर दिए गए हैं, उससे पहले विरोध दर्ज करा दिया गया है। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा अब तक बातचीत करने के लिए? कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है?
एसपी का तबादला होने के बाद ही ये सब शुरू हो गई थी, और एसपी के तबादले के बाद ही शाहपुरा में, केकड़ी में, सांचौर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, वो भी आप वहां देख लीजिए कि वहां भी एसपी का जो एडिशनल चार्ज है वो जिला के जो एसपी है उनको दिया गया है। बात ये नहीं है कि हटा दिया गया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत सबको मिल चुके हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं पहले से इस बात का नाम था कि शायद इनको जिलों को हटाया जाएगा। और उसी को लेकर के अभी कुछ देर में यहाँ पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा पहुंचने वाले हैं, टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर यहाँ पहुंचने वाले हैं, इसके अलावा बामनवास विधायक इंदिरा मीणा यहाँ पहुंचने वाली है, और कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि अभी ऐसा कोई संकेत या ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है कि जिला हटा दिया गया है, फिर अभी से ये प्रदर्शन क्यों या इस तरीके का धरना क्यों दिया जा रहा है? भारद्वाज जी, हाल ही में हमारे जिले के टाइगर पुलिस अधीक्षक महोदय का स्थानांतरण ये दर्शाता है, और जो पूर्व हमारा जिला है स्वयं, तो उनके एसपी महोदय को चार्ज दिया जा रहा है, और कई सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें चल रही है, सरकार भी कई रिव्यू की स्थिति में आ रही है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? ये सब जिले का अस्तित्व को खत्म करने की धीरे धीरे एक साजिश रची जा रही है। गंगापुर जिला तो करौली जिला बनने से पूर्व ही बन जाना चाहिए था। गंगापुर जिला हर मापदंड को पूरा कर रहा है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार धीरे धीरे इस जिले को, कई जिलों को अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। गंगापुर की आम जनता ये चाहती है कि गंगापुर जिला हमेशा बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है मणि, देखिए मैं आपको बताऊं कि गंगापुर में 1-1.5 साल से सारे विभाग अस्तित्व में आ चुके थे, सारा काम हो रहा है, मूल निवास, जाति, आय सारे गंगापुर सिटी के नाम से बन रहे हैं, जगह अलॉट यहाँ पर हो चुकी है, तो फिर आनंद फानंद में, और सरकार ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सरकार तो उंगलियों पे गिना रही है कि हर दस्तावेजों का अपडेशन हमें करना होगा, और वो कह रहे हैं कि जिलों के सीमांकन में दिक्कत आएगी, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, ये दिक्कत, ये तो बिंदु गिना रही है सरकार। लेकिन मणि, अगर कोई भी सरकार ये काम करेगी तो बोझ तो तब भी आएगा। अगर इससे पहले अगर ये सोच लिया जाता तो इस तरह तो बहुत सारे जिले जो पहले भी अस्तित्व में नहीं आते। 2000 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को बनाने के लिए चाहिए, सही बात है, लेकिन 1.5 साल से जब सारा काम शुरू हो चुका है, आप जगह अलॉट कर चुके हैं, पैसा तो इनमें भी खर्च हुआ है ना, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब भी खड़ा किया है, तो बार बार इस तरह की चीजें कर पाना, और लोगों को अब ये चीजें पसंद भी नहीं आ रही है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा भी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में है कि शासन को छोटी छोटी इकाइयों में आप बांटिए। टोडा भीम का जो व्यक्ति है उसको करौली कितना दूर पड़ रहा है, गंगापुर कितना दूर पड़ रहा है, गंगापुर के लोगों को सवाई माधोपुर कितना दूर पड़ रहा है। इनसे लीजिए जो आपके साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं पीछे, इनसे जरा पूछिए, सरकार तो उंगली पे गिना रही है ना कि भाई सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, अपडेशन में दिक्कत होगी, ये जानिए इनसे। अच्छा मुकेश जी, सरकार एक तरफ ये कह रही है कि भाई इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है जिलों को बनाने के लिए, इतना आसान नहीं होता जिला बनाना, ये क्या किस तरह के एक्सक्यूज हैं सरकार के? भारद्वाज जी, जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बन गई, तो फिर तो बजट का तो कोई अभाव ही नहीं है। भारत सरकार बजट देने में खूब सक्षम है, राजस्थान सरकार, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। जिले बनते हैं तो जिले की कई विकास होती हैं। जिला अस्पताल गंगापुर का इतना शानदार बन रहा है, आपने भी वहां जाके देखा होगा। हमारे गर्ल्स कॉलेज इतना शानदार बन रहा है, जिले की जमीन अलॉट हो गई है। बजट एक साथ नहीं तो धीरे धीरे कर दो, ये जरूरी नहीं कि आप एक साथ बजट को दो। जिला जब बन रहा है तो धीरे धीरे जिले की बिल्डिंग को बना दो, फिर उसके बाद में इतने हमारे अच्छे अधिकारी बने हुए हैं, जिला कलेक्टर महोदय अपना अच्छा काम कर रहे हैं। सारा काम जितना खुश हो रहे बानवास के लोग, नादौती के, टोडा भीम के, गंगापुर जिले बनने से चारों ओर चौमुखी विकास होगा। सरकार के लिए बजट का कोई अभाव ही नहीं है मेरे हिसाब से, सरकार तो खजाना है। बिल्कुल। और देखिए कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गंगापुर जिले को लेकर के जो संघर्ष है वो जारी रहना चाहिए, जारी रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि साहब खजाने पर बहुत बोझ पड़ता है, इतनी आसान थोड़ी है 17-18 जिले बना देना। जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से ये गंगापुर जिला बचाओ अभियान जो चल रहा है उसमें आपका बहुत अच्छा से योगदान है। मैं आपको बताता हूँ, हमें संख्या सबसे पहले तो ये पैदा हुई है कि यहाँ से जिस तरीके से हमारा एक ईमानदार एसपी को यहाँ से हटाया गया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, और उसके बाद 4 सवाई माधोपुर को दिया गया तो संख्या यहाँ पैदा हो गई कि जिला हट रहा है। ये हमारे भ्रम पैदा कर दिया। जब यहाँ के एडिशनल एसपी, एडीएम एसपी, एससी ऑफिस, एक्शन ऑफिस ये ऑलरेडी पहले से है, आज से नहीं बने ये, तो बजट का तो कोई प्रश्न नहीं है, बजट के अभाव में इसको कैंसिल करा जा रहा है। और जगह को लेकर के कहीं कोई कमी पहले भी नहीं थी मणि, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पहले से ही डेवलप था, केवल अधिकारी बैठाने थे और 1 साल से आपने अधिकारी बैठा भी दिए, फिर अब आप अचानक उसे हटाएं
तो वो थोड़ा सा आप नांदोती के लोगों से पूछिए, उनका दर्द, उनकी ठीक है, अभी तकलीफ आप रहिए जानिए मेरे कि साथ, उन लोगों को रहिए आप नांदोती मेरे से। साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, शाम के पास एक बार दोबारा लिए चलते हैं। और शाम जरा यहाँ पर मौजूद लोगों से जानिए, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया है भाई सीमांकन करने में दिक्कतें आएंगी, अपडेशन करने में दिक्कत आएगी, बाहर पड़ेगा सरकारी खजाने पर, और भी कह रहे हैं अधिकारियों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ये जो सरकार उंगली पे पॉइंट्स गिना रही है, अब इन लोगों का क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात ये कि ऑफिशियली तो स्टेटमेंट अभी नहीं आया, अभी सिर्फ बयान चल रहे हैं, और इसे बयानों के चलते ये विरोध हम देख रहे हैं। निजी तौर से मनीष, जिस तरीके से जो कमेटी बनी गई है उसका फैसला अभी तक सुरक्षित है, उनकी ओर से अभी तक किसी तरीके का जो है उनका फैसला नहीं आया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आगे भी बैठक होगी, उसके अंदर फैसला आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के बाद लगातार यहाँ पर विरोध के सुर है मुकर हुए, उसके बाद आईपीएस की सूची आती है और उसके अंदर जो यहाँ पर जो लोग है वो विरोध प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। साथ ही साथ मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। महिलाओं की जो भीड़ है वो हजारों की संख्या में वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच करके जो है अपना विरोध करवाती हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाम में लौटूंगी आपके पास। और पवन अटारिया और अजय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, और अपडेट भी आपसे इस मामले पर लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।